जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। दीदी, यहाँ कोई और सब्जी नहीं बनती क्या? रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी। मैं तो परेशान हो गई हूँ आलू की सब्जी खा खा कर। क्यों छोटी, मायके में कभी तुम आलू की सब्जी नहीं खाती थी क्या? नहीं दीदी, मेरे मायके में रोज अलग अलग सब्जी बनती थी, शायद ही कभी आलू की सब्जी बने, और यहाँ तो रोज चालू है आलू की सब्जी। हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हें जो पसंद हो वो देवर जी से मंगा लो, मंगा कर खा लो। मंगा तो लूँ दीदी, पर ये लाएंगे नहीं, और आपको पता है ये परिवार कितना बड़ा है, लाते ही सब टूट पड़ेंगे। परिवार तो बड़ा है। एक काम करो छोटी, मैं यहाँ सबको बोल देती हूँ कि छोटी की तबीयत खराब है और तुम दवाई के बहाने देवर जी को किसी रेस्टोरेंट लेकर जाओ और जो तुम्हें पसंद हो वो तुम खा लेना। बस अब तुम्हें देवर जी को मनाना होगा। थैंक यू दीदी, इनको मनाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है, आप बस यहाँ संभाल लेना प्लीज। तो ठीक है पागल, तू जा। भाभी, हाँ, एक रोटी मिलेगी क्या? ननन जी, एक क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं, और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। हाँ, तो माँ पापा का भी बंटवारा होगा, पापा जी मेरी तरफ रहेंगे और माँ जी आपकी तरफ। चुप करो देवरानी जी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? माँ बाप का बंटवारा नहीं हो सकता।
अरे बस भी करो तुम लोग लड़ना, मिल तो गया तुम लोग को अपना अपना हिस्सा, फिर क्यों लड़ रही हो? देखिए ना माँ जी छोटी क्या कह रही है, इसका कहना है कि पापा जी इसकी तरफ रहेंगे और आप मेरी तरफ। आप ही बताइए माँ जी कि माँ बाप का बंटवारा कैसे हो सकता है? हाँ तो इसमें बुरा क्या है, जैसे हिस्सा का बंटवारा कर ली हो वैसे माँ बाप का बंटवारा भी कर ही दो। यही दिन देखने के लिए तो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? घर का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, पर इंसान का बंटवारा, वो भी पति पत्नी का नहीं। माँ जी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ पापा जिधर भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, समझी तुम? बहुत चालाक बनती हैं अब जेठानी जी, सोच रही हैं कि बाबूजी के पेंशन का पैसा और माँ जी के वृद्धा पेंशन का पैसा सब आपके ही तरफ आए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी मेरी तरफ रहेंगे और माँ जी आपकी तरफ। अगर ऐसा है ना देवरानी जी, तो माँ और पापा दोनों को तुम ही रख लो, तब तो सारा पैसा तुम्हारे पास ही जाएगा ना। नहीं नहीं बाबा, मैं दोनों को एक साथ नहीं रख सकती, माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं। देवरान जी, सब्जी बन चुका है, आप थोड़ा चावल दाल बना लीजिए, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। आप मुझे खुद की तरह छोटे घर की समझती हैं क्या? मेरे पति आपके पति से 4 गुना पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो इस घर में दाल चावल बनाने की हैसियत आपकी है, ना कि मेरी। छोटी बहू, जुबान संभाल के बात करो। ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? हाँ, 4 दिन तुम्हें इस घर में आए नहीं हुआ है और तुम हैसियत की बात करती हो। तुम्हारे पति भले ही तुम्हारी नजर में 4 गुना पैसा कमाते हो, लेकिन ये घर मेरे पति के पैसे और इसके पति के पैसे से चलता है, ना कि तुम्हारे पति के पैसे से। कोई बात नहीं माँ जी। नहीं बहू, तुम्हारे पति को तुम्हें शहर ले जाके 2 रोटी खिलाने की भी हैसियत नहीं है और तुम हैसियत की बात करती हो। रहने दो, 2 आंसू गिराएगी, खुद ही चुप हो जाएगी। अभी से ही नहीं रोका तो आगे जाके सर पे चढ़ जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो।